के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कहानी की शुरुआत, एक दिन चाचा चौधरी, यानी अब मैं पूरा मुद्रास्फीति लक्षीकरण समझाने जा रहा हूं। एक दिन चाचा चौधरी अपने छोटे से ऑफिस में बैठे थे, जब साबू उनके पास आया और बोला, चाचा जी, यानी साबू ऐसे ही आता था, साबू के पास दिमाग नहीं था, शरीर बहुत अच्छा था। चाचा जी, यह मुद्रास्फीति क्या बला है, इन्फ्लेशन क्या बला है? लोग कहते हैं कि इससे चीजें महंगी हो जाती हैं और सबकी कमाई पर असर पड़ता है। यानी इन्फ्लेशन साबू को नहीं पता था। चाचा चौधरी मुस्कुराए और बोले, हमेशा की तरह, चूंकि उनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, साबू, तुम्हारी जुपिटर जैसी ताकत यहां काम नहीं आएगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए सरलता से समझाता हूं। यानी अब मैं पूरे टॉपिक को आपको सरलता से समझाने जा रहा हूं। तो पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी मुद्रास्फीति लक्षीकरण समझते हैं। चाचा चौधरी ने एक चार्ट निकाला और समझाना शुरू किया। और क्या क्या समझाना शुरू किया? तो पहला है, मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति का मतलब चाचा चौधरी ने साबू को बताया कि चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे सब्जियां, तेल या कपड़े, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा, यानी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो आम लोगों की जेब पर असर पड़ता है। आपको पता है, उनकी खरीदने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसे काबू में रखने के लिए आरबीआई ने एक तरीका अपनाया है, जिसे मुद्रास्फीति लक्षीकरण कहते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। कि भाई सरकार, आरबीआई का लक्ष्य होगा कि मुद्रास्फीति ज्यादा से ज्यादा 6, कम से कम 2 या आदर्श स्थिति में 4 रखे। साबू हैरान होकर बोला, कैसे काबू में रखते हैं चाचा चौधरी? तो चाचा चौधरी बोले, आरबीआई ने तय किया है कि मुद्रास्फीति 2016 में यह तय किया है कि मुद्रास्फीति 4% के आसपास रहेगी, लेकिन 2% भी जा सकती है और 6% भी जा सकती है। बट आरबीआई का कहना है कि 2 और 6 के बीच में रहना महत्वपूर्ण है, आदर्श स्थिति 4%। और साबू ने देखा, कहा कि अच्छा, ये कैसे किया जाता है 2 से 6 के बीच में? तो चाचा चौधरी ने कहा, रुको भाई समझाते हैं। चाचा चौधरी ने कहा कि ऐसा रेपो रेट नामक हथियार से किया जाता है। यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेपो रेट नामक हथियार से सुनिश्चित किया जाता है। यानी 2 से 6 के बीच में रेपो रेट, अब आपको पता लग गया होगा, रेपो रेट के द्वारा ही हम तय करते हैं, यानी कि ब्याज दर कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो अब साबू देखने लगा कि ये रेपो रेट क्या होता है। तो आप देखिए, पूरा आपका रिवीजन भी हो रहा है। चाचा चौधरी ने समझाया, रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। आपको अच्छे से पता है, अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट क्या करता है? बढ़ा देता है, ताकि लोग कम कर्ज लें और खर्च कम करें। इससे कीमतें नियंत्रित हो जाती हैं। आप सब विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो पहली कंडीशन ये, अगर मुद्रास्फीति कम हो तो रेपो घटा दिया जाता है, ताकि लोग ज्यादा खर्च करें और बाजार में डिमांड और सप्लाई का रिलेशन मजबूत हो। साबू को यह सुनकर समझ में आया, अच्छा, मतलब रेपो रेट मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है। तो यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। लेकिन अब आते हैं एडिटोरियल पर, यानी ये सब भी एडिटोरियल में डिस्कस था। तभी राका, राका यानी एक ऐसा कैरेक्टर जो चाचा चौधरी का दुश्मन है, बड़ा खतरनाक है वो। कौन आया? राका। यानी अब एक और पात्र आ गया, राका, RAKA, यानी कौन आ गया? राका। तभी राका यानी चाचा चौधरी का दुश्मन प्रकट हुआ और बोला, चाचा जी, मुद्रास्फीति पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, इसमें कई मुश्किलें हैं। वो राका हमेशा समस्या में ही रहता था। चाचा चौधरी मुस्कुराए और बोले, क्यों? क्योंकि उनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बिल्कुल सही कहा राका, चलो इसे भी समझते हैं कि मुद्रास्फीति पर काबू पाना आसान नहीं, चलो इसे भी समझते हैं। ठीक है। उन्होंने 3 बड़ी चुनौतियां गिनाई। किन्होंने? यानी चाचा चौधरी ने। पहला, खाद्य और तेल की कीमतें, फूड एंड जो भी हम एडिबल ऑयल मंगाते हैं। तो भारत में खाद्य वस्तुओं और तेल की कीमतें बाहरी कारणों से बढ़ती हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, जो आरबीआई के नियंत्रण में नहीं है। दूसरा, ग्लोबल इंपैक्ट, दुनिया में किसी भी जगह घटनाएं जैसे युद्ध या सप्लाई चेन में रुकावट भारत की मुद्रास्फीति को बढ़ा देता है, जिसे मैं आप लोगों को समझाता हूं, कहता हूं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी आयातित मुद्रास्फीति। तीसरा, सीपीआई संरचना,
यानी हमारी मुद्रास्फीति टोकरी में खाद्य वस्तुओं का भार बहुत ज्यादा है, जो कीमतों में उतार चढ़ाव को, थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हो तो उसको बढ़ा देता है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं। यानी उसने समझाया कि जब राका ने पूछा कि मुद्रास्फीति पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, इसमें कई मुश्किलें हैं, तो चाचा चौधरी ने समझाया कि मुश्किलें क्या है। यानी उन्होंने राका को समझाया कि भैया ये 3 मुश्किलें हैं हमारे यहां। ठीक है? और फिर उसके बाद चाचा चौधरी ने कुछ समाधान बताए, जो एडिटोरियल बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। यानी अब हमें मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण जो हम तय कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। पहला कि सीपीआई बास्केट में बदलाव किया जाए, यानी जो फूड आइटम्स का वेटेज बहुत ज्यादा है उसको कम कर दिया जाए, ताकि मुख्य मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन पर ध्यान दिया जा सके। दूसरा, राजकोषीय और मौद्रिक नीति का समन्वय किया जाए, यानी सरकार और आरबीआई को मिलकर काम करना होगा ताकि कीमतें और विकास दोनों संतुलित हो सके। और तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, यानी केवल हम मुद्रास्फीति पर ही ध्यान ना दें, हमें रोजगार और जीडीपी यानी जीडीपी वृद्धि और रोजगार वृद्धि पर भी ध्यान देना होगा। आई होप आप समझ गए। यही विषय डिस्कस किया गया है कि भारत में मुद्रास्फीति के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो ऐसे में अब एक नए ढंग से कुछ विचार करने की आवश्यकता है। नए ढंग से क्या विचार करने की आवश्यकता है वो मैंने बताया। तो साबू ने कहा, यानी निष्कर्ष में, चाचा जी अब समझ आ गया कि मुद्रास्फीति और उसे नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयास कितने जटिल हैं, लेकिन आपकी तरह अगर सही नीतियां बनाई जाए तो यह संभव। चाचा चौधरी बोले, याद रखो साबू, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसे समय समय पर सुधारना और अन्य आर्थिक जरूरतों के हिसाब से बदलना जरूरी। यानी मुद्रा लक्ष्यीकरण पिछले